plus 1 square, correct? ऐसे नहीं किया, मतलब Then x बार किया रूट 2x प्लस 3 एक तरफ के लिए कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला? मतलब x एक बार x को 2x स्क्वायर प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1 करके फिर ओके ओके मल्टीप्लाई ओके, किया। हाँ हाँ हाँ, ओके, ब्रैकेट ओपन किया। I इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड देन इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। तो फिर हाँ, देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया क्या? यस मैम, 2x स्क्वायर प्लस 3 को t मान। हाँ, एंड इसको फिर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से, राइट? यस हाँ हाँ, ये इससे हो जाएगा बराबर। एंड नाइन्थ वन के लिए तुम्हें वही मेथड यूज करना पड़ेगा जो यहाँ पे टाइप दिया है 3 पॉइंट, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा ना। या सो ये टाइप ही यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइप? px प्लस क्यू इंटीग्रल px प्लस क्यू स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके, सो ये लीनियर फॉर्म है एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिमिलर टू योर क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल x स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट कहाँ गया, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, करेक्ट? ये सेम अभी इस फॉर्म में है, तो ये अभी इसी फॉर्म से सॉल्व होगा क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा था, बट अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को x दे दिया है मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। अभी ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो इसको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर ये मेथड तुमको देखना है तो ये भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, px प्लस क्यू को रिप्रेजेंट करना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। सेम जैसा हम इसमें करते थे ना, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो हम कंसिडर करते थे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b, सेम वैसे ही कंसिडर करना है, a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करके, देन उसके बाद p की जगह पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा, अगर करना है तो इससे कर लो। मिस ये कौन सा क्वेश्चन था? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज एक मिनट, यस मिस, मिल गया मिल गया। 3.3 सेकंड का 9th, ठीक है? नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, वो सॉल्व करो। I इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू x बाई 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू माइनस x माइनस e रेज टू x dx। स्टार्ट करो, तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चंस।
मैम आप कुछ बोल रहे हो क्या? नो नो, म्यूट है आपकी माइक। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ तो तुम लोग नोट करते जाओ, इवन तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब मैं फिनिश कर लूंगी तब मैं बोलती हूँ, ठीक है? सो पहले दो क्वेश्चंस हैं, थर्ड वन एमसीक्यू है, ठीक है? स्टार्ट करना है। हाँ हाँ, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तुम लोग, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आगे, ठीक है? इधर तक लिख लिया सबने, फोर्थ क्वेश्चन तक?
Okay, so these are the 5 question. Note down. And what about others? अगर तुम्हें डायरेक्टली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी आ रही है, लाइक अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हुई है, सो टेल मी, मैं सेट बी देती हूँ जिसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। यू वांट दैट? से समथिंग। डू यू वांट 2 पार्ट्स ए एंड बी जो हम पहले किया करते थे? ओके, सो दिस इज सेट ए। ये क्वेश्चन एकदम मिक्स टाइप के हैं, सो थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें कैसे करना है। सो दिस इज फॉर दोज जिनको सारे टाइप्स क्लियर हैं, ठीक है? ओके, सो नोट कर लिया है क्वेश्चन? And now I'm giving for मैम 2 मिनट स्क्रीनशॉट लेने दो। okay, take this मैम part yeah, just a minute, part करके स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज मैंने क्वेश्चन ऊपर नीचे लिखे हैं। ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है। डन? हाँ मैम आगे। ओके, दिस इज 4th वन। इसका नीचे मैंने हिंट भी दिया है, सो थिंक अबाउट इट। हाँ मैम। ओके, एंड लास्ट दिस इज 5th वन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। मिस एक मिनट, फोर्थ वाला दिखाओ। डन मिस। So in 5th one, try to bring this in this form. इसका आंसर इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, तभी हमें m और n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है? Whatever method you are trying. Okay. Now B part. B part उनके लिए है जिन्हें अभी तक सारे टाइप क्लियर नहीं है या फिर नहीं प्रैक्टिस हुई है। सो क्या करना है, नोट्स अपने सामने खोल के रखो और सारे फॉर्मूला भी, ठीक है? मैं हर एक टाइप से नॉर्मल क्वेश्चंस मेंशन करूंगी, तुम उसका प्रैक्टिस करो, ठीक है? एंड जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो मुझसे पूछो कैसे सॉल्व करना है। सो मैं एकदम स्टार्टिंग से दूंगी, लाइक फ्रॉम जैसे सीक्वेंस में हमने किया है वैसे ही। सो ट्राई टू सॉल्व। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तुम नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं इसको तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके, ठीक है? जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। सेकेंड वन के लिए हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बराबर? बिकॉज हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स के लिए फॉर्मूला है, दैट इज साइन एक्स, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट इट कि कॉस क्यूब एक्स कौन से फॉर्मूले में मेंशन होता है, वो फॉर्मूला तुम यहाँ पे यूज करो, ठीक है? एंड नोट डाउन एवरी हिंट जो भी मैंने दी है अभी।
ओके, सो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। Om, are you there? Unmute yourself. हेलो मैम। कौन सा सेट? हेलो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ए सेट और बी सेट? Am I audible to you? ओम, तेरे को मेरी आवाज आ रही है? कहाँ गया ये? मैम ये लेफ्ट हो गया क्या? एक मिनट, हाँ 1 मिनट देखती हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ लेफ्ट हो गया, मैं उसको लूंगी ही नहीं अभी, रहने दो। हाँ मैम, अभी अलाउ नहीं करना। हाँ ओके, एलिना। हेलो मिस। कौन सा सेट? बी सेट। बी सेट, ओके। सो कोई ऐसा टाइप है जो तुम्हें अभी तक क्लियर नहीं है? मिस क्लियर है बट अच्छा से मतलब मिक्स टाइप आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है मिस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यू ट्राई दीज सम्स, ओके? हाँ ओके मिस। हाँ आयुष तांबे, आयुष अनम्यूट योरसेल्फ। कौन सा सेट? मैम दुबे बोल रहा हूँ मैं, आयुष दुबे। वो कहाँ है फिर? वो ओके नहीं आयुष, चल, या यू टेल मी, कौन सा सेट कर रहे हो? कहाँ गया? हाँ मिस। हाँ, कौन सा सेट? मैम अभी तो मैं कोई नहीं कर रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? मैम अभी मैं खाली देख रहा हूँ मैम। क्या देख रहा है? मैम वो जो आप सिखा रही हो मैम, एक्चुअली मेरा वो थोड़ा जो आपने 2 दिन से सिखाया ना मैम, सेट क्लियर नहीं था तो मैम मैंने सॉल्व करके रखे हैं, पर आपका जो पेपर है वो बेसिकली आपके साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। सॉल्व वापस बोलो, 1 मिनट, वापस बोलो। मैम मतलब जो आप अभी सॉल्व करवा रही हो ना मैम, मैं अभी कुछ नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, मैंने सिर्फ मैम जो क्वेश्चंस आपने ये दिए हैं। क्वेश्चंस दिए ना मैम, तो मैम मैं अभी ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्यों? पर वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? मैम वो थोड़ा क्लियरिटी नहीं आया है, क्या नहीं आया? क्लियर नहीं हुआ मैम पूरा, इसलिए। क्लियर तो किसी का भी नहीं है इंटीग्रेशन, है ना? ओके, मैंने 2 सेट क्यों किए हैं? इसीलिए किए हैं ना कि अगर तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना है तो सेट बी से स्टार्ट करो। अब कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तुम ऐसा आइडियली बैठे रहोगे तब तो इंटीग्रेशन नहीं आ जाएगा, बराबर? ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, क्या स्टार्टिंग के लेक्चर्स बैठे हो तुम मेरे? यस मैम, स्टार्टिंग के बैठा था मैम, जो आपने बताया था ना, हाँ। बीच में मतलब थोड़ा बहुत मैम आगे पीछे हो गया तो थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ। ओके, तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता है? ओके, जस्ट मेरे को ये फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रल x रेज टू n dx क्या होता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। यस मैम, x रेज टू n प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस
I'm sorry, n plus 1 plus, sorry, 1 plus 1 n plus 1. आवाज नहीं आ रही क्लियर से, वापस से बोलो। Yes, हाँ बोलो। आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है बोलो। x raised to n ratio डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ये करेक्ट है, x रेज टू n प्लस 1, denominator में 1 प्लस n प्लस c, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। देन नाउ टेल मी, अगर x के जगह पे मेरे पास ax प्लस b है, ठीक है, एंड मुझे ये रेज टू n कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल ax प्लस b रेज टू n dx, तो ये कैसे करेंगे? मैम उसका एक फॉर्मूला आपने दिया है मैम, बताता हूँ। कौन सा फॉर्मूला? हाँ बोलो। मैम सेम फॉर्मूला लगा के डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वो डाल दिया। बराबर, तो सेम फॉर्मूला मतलब ax प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करना है एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, करेक्ट? ठीक है, मैं कहाँ बैठे हुए लेक्चर अटेंड करने हैं, बहुत आवाज आ रही है। ओके नो प्रॉब्लम। सी, सो ये दो अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है कैसे यूज करना है, तो क्या तुम ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं कर सकते? सिमिलर ही है मैम, वैसे ही ये कर सकता हूँ। कर सकते हो ना, सो क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? वही मैं पूछ रही हूँ कि दीज आर बेसिक क्वेश्चन। तुम प्रैक्टिस अगर कहीं से स्टार्ट नहीं करोगे, सॉरी फिर से आवाज कट गई। ऐसे ही थोड़ा बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, इसलिए मैं पहले थियरीज देख के तब सॉल्व कर रहा था। हाँ तो वही मैंने इसीलिए कहा था, होमवर्क भी कल का यही था कि मैंने जो करवाया है वो एक बार देख लो। फॉर्मूला इवन तुम फॉर्मूला अपने सामने रखो, अगर तुम्हें अभी नहीं याद है कोई बात नहीं, फॉर्मूला अपने सामने रखो, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट तो करो करना, जहाँ पे भी फिर प्रॉब्लम आएगा पूछो, बेसिक से बेसिक डाउट ही क्यों ना हो। ओके मैम, समझ रहे हो? हाँ, तो अभी क्या करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। कोई भी स्टेप अगर तुम स्टक हो गए, इमीडिएटली आस्क मी, ओके? या सो स्टार्ट करो। मेघराज, Meghraj, unmute yourself. At least show some manners. Otherwise, you can leave. I don't have any problem. वैसे भी चैप्टर खत्म हो चुका है, अटेंडेंस लगा दी तुमने, तुम निकल जाओ अभी। ऋषभ, you guys are just terrible, I'm telling you. संदेश, एक ये लड़का है, इसने तो आज तक कभी अनम्यूट नहीं किया है अपना माइक, पता नहीं क्लास में होता भी है या नहीं। है
Who is this? Akash. आकाश तिवारी. वेट सुहास वेट. हाँ हाँ मिस. हाँ कौन सा कर रहे हो सेट? बी. बी सेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. नहीं. क्या प्रॉब्लम है? हाँ एक्चुअली मैम मेरा मेरा वो हो गया था, मतलब फोन हैंग हो गया था तो मैं रीसेट किया. ओके वो सब जाने दो अभी. हाँ. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ. नहीं नहीं वो मैं कर रहा हूँ. रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ बताता स्टार्ट हूँ. कैसे करना है पता है तुम्हें? स्टार्ट कैसे करना है पता है क्वेश्चन नंबर 1? नहीं. नो. ओके. फॉर्मूला है सारे तुम्हारे पास? हाँ. याद है? नहीं याद नहीं है लेकिन है. सामने है. ओके. सो टेल मी दिस. अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास cos क्यूब x को इंटीग्रेट करने के लिए? चेक करो अपने लिस्ट में जो भी तुम्हारे पास होगा. नहीं आप उसको पहले. नहीं. हाँ सिंपलीफाई हाँ. करना होगा. करेक्ट. हाँ. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? चेक करो तुमने जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं उसमें चेक करो cos क्यूब थीटा किस में आता है? मिला? नहीं मिस. cos रुको. 3 थीटा फॉर्मूला लिखा है तुमने? हाँ. हाँ क्या है रीड करो. cos 3 थीटा इज इक्वल टू तुमने अभी बोला ना cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है. लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं. नहीं लिखा. ओके. राइट डाउन. sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा and cos 3 थीटा is equal to 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा. अब मुझे यहां से बताओ cos क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? क्या ये फाइंड आउट कर सकते हो? टेल मी yes or no. No. नो. ओके. सी ये फॉर्मूला है ठीक है. cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 4 cos क्यूब थीटा का. तो इसके साथ जितने भी टर्म है उसकी जरूरत हमें नहीं है अभी. बराबर. बिकॉज हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो ये सारे टर्म यहाँ पे लेके आओ LHS में. ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ से मिला 4 cos क्यूब थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा माइनस यहाँ पे आके प्लस 3 cos थीटा. करेक्ट. इतना ठीक है. अभी तुम्हें सिर्फ cos क्यूब थीटा फाइंड आउट करना है. बराबर. बिकॉज हमें सिर्फ cos क्यूब थीटा इंटीग्रेट करना है. यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है. सो 4 की जरूरत नहीं है. सो 4 को भी यहाँ पे लेके आओ. ये मल्टीप्लिकेशन में है अभी तो यहाँ पे आएगा डिवीजन में.
So cos cube theta is equal to cos 3 theta plus 3 cos theta divided by 4. Is it clear? हाँ Okay. Now अभी क्या करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट करो. टेल मी a plus b by c is equal to, डिनोमिनेटर कैसे करेंगे सेपरेट? पता है या नहीं? आकाश क्विकली, टाइम जा रहा है. So a plus b by c is equal to a by c plus b by c. हम डिनोमिनेटर ऐसे सेपरेट करते हैं अगर न्यूमरेटर में दो चीजें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो रही हैं तो, एंड डिनोमिनेटर उनका सेम है तो. ठीक है. तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या आएगा, cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4. वो लीव हो गया, फॉरगेट अबाउट इट. जो खुद से ही नहीं सीखना चाहता उनका क्या हो सकता है. ओके. सो जो ए सेट कर रहे हैं वो बताओ कहाँ तक पहुंचे. मिस एमसीक्यू लास्ट वाला बता दो. लास्ट वाला थर्ड हो गया. नहीं मिस, दोनों एमसीक्यू नहीं हुए, बाकी हो गया. ओके. सो साहिल ने ऑप्शन बी बोला है. इवन मेरे को भी इसका ऑप्शन नहीं पता है क्या है. सॉल्व करते हैं. ओके. सो थर्ड वन, I equal to integral 1 upon x plus x raised to 5 dx equal to f of x plus c. ये दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये वैल्यू दिया है. हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रल x raised to 4 अपॉन x plus x raised to 5 dx. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके. सो लेट मी चेक सबको क्या आंसर मिला. थर्ड का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन, ओके, सो मेजरली सबको ऑप्शन ए मिला है. ठीक है. सो आकांक्षा, टेल मी कैसे किया. हेलो मैम. हाँ मैम, पहले x को कॉमन निकाला नीचे से. बराबर. हाँ करेक्ट. सो x रेज टू 4 अपॉन x कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस x रेज टू 14. फिर ऊपर 1 को एडजस्ट, प्लस 1 माइनस 1. करेक्ट. देन फिर x माइनस 1 x वो नीचे का डिनोमिनेटर एक साथ. फिर 1 प्लस x रेज टू 4. यस आएगा. करेक्ट. हाँ ये आएगा ना, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा. तो ये 1 अपॉन x होगा. हाँ. ओके. नाउ अभी क्या करना है, जस्ट इंटीग्रल सेपरेट करो तो ये आएगा इंटीग्रल 1 अपॉन x dx माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन, अभी x वापस से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस x रेज टू 5 dx. करेक्ट. नाउ ये इंटीग्रल हमें पता है एंड ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ये इंटीग्रल क्या था, माइनस f ऑफ x माइनस c, एंड माइनस c इज अगेन कांस्टेंट. सो ऑप्शन आएगा ए. ठीक है. साहिल बी इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो माइनस साइन है तुम माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो f ऑफ x माइनस हो जाएगा, है ना. या सो ऐसे ध्यान देना साइन का, एमसीक्यू ठीक से. फिफ्थ वन किया किसी ने. Yes, ma'am. Okay, so let me write this question. Integral. Okay, so Suhas, tell me this. 10 cube x into sec cube x dx is equal to 1 upon m sec raised to mx minus 1 upon n
x प्लस सी। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये इंटीग्रल सॉल्व करके दिया है, जस्ट इसमें मिसिंग क्या है, m एंड n का वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हमें पता है कि ये इस फॉर्म में आएगा। नाउ अभी बताओ कैसे सॉल्व किया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल टेल मी, किया है किसी ने? मैम tan क्यूब एक्स को tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स और sec क्यूब एक्स को sec स्क्वायर एक्स इंटू sec एक्स लिखेंगे। ओके, sec या एक्स इस को मच t इज फाइन। कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहीं पे sec x को t कंसिडर किया, सो sec x tan x dx dx इक्वल is टू equal dt to हो गया। dt ठीक है, तो and इतना पार्ट तो हो गया। and And tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिखेंगे। हाँ करेक्ट, सो मैं अभी डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट, tan स्क्वायर एक्स इज टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर एक्स इज टी स्क्वायर, sec x tan x dx इज dt। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब अगर ब्रैकेट ओपन करोगे सो t रेज टू 4 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है, एंड देन इसके बाद इसको इंटीग्रेट करो, सो दिस इज इक्वल टू, ओके, सो ये हो जाएगा t रेज टू 5/5 प्लस t रेज टू क्यूब बाय t क्यूब बाय 3 प्लस c। ओके, सो नाउ टेल मी वैल्यू क्या आएगा, m एन n। माइनस साइन कहाँ से आया? मैम माइनस आएंगे। एक मिनट, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओ या ओके ओके, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, है ना, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, तो ये माइनस आएगा एंड हियर माइनस। ओके, सो वैल्यू ऑफ m इज 5 एंड वैल्यू ऑफ n इज 3, करेक्ट। सो इसका ऑप्शन आएगा ए, 5,3। ठीक है, ओके, टेल मी दिस फोर्थ वन। किया क्या सॉल्व या कर रहे हो? ओके, सॉल्व करो। मिस उसको किया। कैसे किया? मिस जैसे मैंने हिंट बताया वैसे या फिर कोई और? नहीं सी यू नहीं कैन वैसे सॉल्व बाय योर मेथड टू, ये जस्ट मैंने अपना सिंप्लीफिकेशन बताया। नहीं सो मिस ऐसे वैसे ही ही किया किया। है सबने? ओके, यस मैम। हाँ, अगर ऐसे सिंप्लीफाई किया तो ये आगे इजी होगा। I इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 5x को रिप्लेस करो 3x प्लस 2x से एंड 3 को रिप्लेस करो 2 प्लस 1 से, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नाउ अभी इसके आगे तो तुम समझ गए होंगे क्या करना है, बराबर, पेयरिंग करके डिनोमिनेटर सेपरेट करना है। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, नाउ अभी ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए कंसिडर दिस एज I1। ये टाइप हमने किया हुआ है, ये इस फॉर्म में है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो px प्लस क्यू को कंसिडर करना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। ठीक है, सो जिसने कंप्लीट नहीं किया होगा कंप्लीट कर लो। हेलो मिस। बोलो। मिस ये पार्शियल फॉर्म से कर सकते हैं क्या? पार्शियल फॉर्म से कर सकते हो, इसका फैक्टर्स निकल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस यस 2 इंटू 1, यस, हाँ पार्शियल फॉर्म से भी कर सकते हो।
What about set B? Any doubts? Shrikant? Ganesh? Chaitanya? So set A question number 2. ये हो गया second one. I equal to integral sin x upon sin 3x dx. Okay. Yeah. Tell me simplification. कैसे किया सॉल्व? मैम sin 3x का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. करेक्ट. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल sin x अपॉन, सो फॉर्मूला क्या है sin 3x के लिए? 3 sin x minus 4 sin cube x. ओके. इसके बाद sin x कॉमन निकालेंगे एंड Then? देन वो कैंसिल हो जाएगा. करेक्ट. 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x. फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे. ओके. तुम sin स्क्वायर x से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. तो तुमने cos स्क्वायर से किया राइट? हाँ मैम. ओके. सो 1/cos स्क्वायर इज ये हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x. 4 tan स्क्वायर x. करेक्ट. sec स्क्वायर x को 1 plus tan स्क्वायर x लिखा. डिनोमिनेटर में 3 minus tan स्क्वायर x. ओके. आफ्टर दिस sec स्क्वायर x upon 3 minus tan स्क्वायर x. वो ब्रैकेट ओपन करके 3 minus tan sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 minus tan स्क्वायर x. ओके. फिर tan x को t लिया, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx is equals to dt. ओके फाइन. सो इसके बाद तो फिर आ जाएगा सबको इजीली. करेक्ट. सो इधर तक क्लियर है सबका? ओके देन. आज 7:30 तक ही है ना लेक्चर? यस मैम. सो हाँ. ओके. सो हम लोग कल भी 9 to 10 लेक्चर है शायद मॉर्निंग में, है ना? Yes, सो ma'am. होमवर्क, हाँ. सो होमवर्क क्या